आज साप्ताहिक कोर्स का तीसरा दिन है। पहले 2 दिन हमने आत्मा और परमात्मा का परिचय जाना, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा तब हो जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जो हमारी इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं, वो पूरी हो। वो कब होंगी? जब हम उस ईश्वर को याद करें। अब याद कैसे करें, आज यही हम सीखेंगे। याद करने की सबकी अलग अलग विधि हो सकती है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर को अलग अलग विधि से याद करते आए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते आए हैं। लेकिन लेकिन विधि, तरीके अलग अलग। आप खुद सोचना, सही तरीका कौन सा है? एक परिवार है, मान लो, उसमें 2 बच्चे हैं। ध्यान से सुनना बात, क्योंकि परिवार वाले बैठे हुए। परिवार है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत अच्छा, लायक, अच्छी रीति पढ़ाई करता, बोलचाल भी अच्छा, स्वभाव संस्कार बहुत मीठा प्यारा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता हर बार। और इसके विपरीत दूसरा बच्चा शरारत करता, पढ़ाई में अक्सर फेल होता। अब ये बताइए कि जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ता है, आपको उसकी फीस के बारे में कभी सोचना पड़ता, उसको बोलना पड़ता कि भाई फिर से फीस आ गई, फिर से ये हो गया? आप बड़ी खुशी से उसकी हर तमन्ना पूरी करते हैं। ट्यूशन भी लगवाते हैं, ड्रेस भी सोचते हैं अच्छी दिलवाओ, कितनी मेहनत करता है। उसके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे और सोचेंगे ये तो कॉलेज में कई बार लेट हो जाता है। अगर बच्चा 11वीं 12वीं में है तो सोचते हैं कि भाई इसको बाइक दिला दो, जो अच्छा पढ़ाई में है। और जो दूसरा है, जो अक्सर फेल होता है, आपका कहा भी नहीं मानता, वो कहे कि मुझे भी बाइक दिलवा दो, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? थोड़ा सा विचार करके देखें। आप उस समय क्या बोलते हैं कि पढ़ते हो नहीं, शिकायतें इतनी आती हैं, हर रोज आपको जेब खर्ची चाहिए, हमसे नहीं होता इतना। अच्छा, फिर भी उसको कई बार बाइक दिलानी पड़ती है। कैसे? वो दूसरा तरीका अपनाता है। खाना नहीं खाएगा, क्या घर से चला जाऊंगा, या कुछ भी झगड़ा करेगा। अब देखो, बाइक दूसरे को भी दिलाई, इसको भी दिलाई। एक ने जबरदस्ती ली, एक को स्वतः मिली। ऐसे ही भगवान भी हमारा पिता है, हम अलग अलग उसके बच्चे हैं। किसी का स्वभाव कैसा, किसी का कैसा, लेकिन वो खुश कैसे होगा जो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? कौन सी ऐसी विधि है जिससे वो खुश होते हैं? हम भक्ति में अलग अलग तरह उनको खुश करने का प्रयास करते आए हैं सदियों से। सुबह उठते हैं, भक्ति, पूजा पाठ, अर्चना, प्रेयर करते, अगरबत्ती जलाते, धूप जलाते, कोई व्रत भी रखता, भूखा रहता। अभी नवरात्रे गए हैं तो 9 दिन कितने भाई बहनों ने व्रत रखा होगा, बिल्कुल खाना नहीं खाया। कोई तीर्थ यात्राओं पर जाता, पैदल जाता कितनी दूर दूर, उनकी भी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये है हठ, हठ योग। जैसे घर में एक बच्चा जबरदस्ती हट करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाता है, करनी पड़ती है, क्या करें। तो यहां भी हम जबरदस्ती भगवान से कुछ ले रहे हैं भक्ति मार्ग में। लेकिन सहज तरीका भी है। वो सहज तरीका क्या है, आज आदरणीय पूनम बहन हमें समझाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा विषय है। हमारी जीवन बहुत अच्छी बन जाए, सहज जीवन हो जाए, सरल हो जाए, घर बार में सुख शांति हो, सब कुछ ठीक हो जाए। उसके लिए एक परमात्मा को विधि पूर्वक याद कैसे करें, आज हम ये जानेंगे। 1 मिनट पहले सभी शिव बाबा को याद करेंगे, उसके बाद हमारे बीच पूनम बहन आएंगे। आज अभी आपने गीत भी सुना, राजयोगी मेरे प्यारो बनो राजयोगी।
तो आज का जो लेसन है वो राजयोग का है। राजयोग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम स्वयं को पहचान जाते हैं, परमात्मा को पहचान जाते हैं, अपने आप को जब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो वो राजयोग कहलाता है। और राजयोग जिसमें हम बुद्धि द्वारा, बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा को याद करते हैं, इसलिए इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसको हम केवल बैठकर ही नहीं, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भी याद कर सकते हैं, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा गया है। तो आज हम राजयोग सीखने जा रहे हैं। आपको अपना भी परिचय मिल गया, परमात्मा का भी परिचय मिल गया है। तो राजयोग में हम क्या करते हैं, अपने आप को आत्मा रूप में स्थित करके अंतर जगत की यात्रा करते हैं। जब हम अपने को आत्मिक स्वरूप में टिका लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। वैसे भी आप देखो, कोई भी व्यक्ति जब तक सीट पर सेट है तो सारे कर्मचारी उसका ऑर्डर फॉलो करते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति सीट से उतर जाता है तो कोई उसका कहा मानेगा? आप बताएं, सीट से उतरने के बाद उसको कोई फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे ही जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं थे, हमें अपनी नॉलेज नहीं थी, तो मन भी हमारा कहा नहीं मानता था, अपने अनुसार हमें चलाता था। कभी किसी रिलेटिव को याद कर रहा है, कभी कहीं पहुंच गया, कभी बीती बातों का चिंतन करने लगा, कभी कुछ सोचने लगा, तो मन हमें अपने अकॉर्डिंग चला रहा था। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि मालिक अपनी सीट पर स्थित हो चुका है, हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, अपने आप को पहचान चुके कि मैं मालिक हूं और मन मेरा कर्मचारी है, मेरा नौकर है। तो मैं जैसे चाहे उसको चलाऊं, मेरा है ना, तो मेरी चीज को हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो हमें अब पता चल गया कि मन मेरा है और मैं उसका मालिक हूं। आप देखो, मन में शायद आपको पता ना हो, 1 मिनट में लगभग 20 से 25 विचार चलते हैं। वही विचार आम आदमी के 20 से 25, जब गुस्सा आता है तो वही विचार 30 से 35 तक भी हो सकते हैं। और जब व्यक्ति बहुत टेंशन में होता है, जिसको नस फटने का जिसका डर होता है, उस समय उसके विचारों की क्वांटिटी कहाँ तक पहुंच जाती है? 40 से 45 तक। 40 से 45 तक भी पहुंच सकती है। लेकिन आम आदमी के कितने चलेंगे? वैसे आप नॉर्मल हो तो कितने चलेंगे? 20 से 25 चलेंगे 1 मिनट में ही। इतनी विचार आप सोच लेते हो 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अपनी संस्था की जो चीफ है दादी जानकी, वैसे तो अपनी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत सारी आत्माएं उदाहरण मूर्त है, सभी राजयोगी हैं, लेकिन दादी जानकी की न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में माइंड की जांच हुई थी। तो उनके जब माइंड की जांच हुई थी, मशीनें वगैरह लगाई गई उनके, और वो भी किस एज में हुई थी? 90 की एज में थे वो उस समय। आप सोचो, 90 की एज में व्यक्ति की कर्मेंद्रियां काम करनी अपने अकॉर्डिंग काम करती है ना, हिलने लगती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, ऐसे बोलता भी वो कुछ का कुछ है। उसका मन कभी इधर भटकता, कभी रोना शुरू कर देगा, कभी हंसना शुरू कर देगा। मतलब कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन दादी की उस समय माइंड की जांच हुई, और आप हैरान होगे, उनके 1 मिनट में कितने विचार चलते होंगे? उनके विचार थे 2 से 3। मैंने कहा शून्य नहीं हो सकता मन जब तक इस धरती पर है। लेकिन उनके क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, ये हमें जांच करनी जरूरी है, तीनों चीजें। तो क्वांटिटी मेडिटेशन करने वालों की स्लो होने लगती है, थॉट प्रोसेस वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दादी के विचार 2 से 3 ही थे। 3 बार अलग अलग जांच हुई। ये नहीं कि दादी को ऐसे मशीन लगाकर बिठा दिया गया शांति भरे कमरे में, नहीं। दादी से वो बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे।
अच्छा इसका आंसर दो, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100 में से 3 गए कितने, ऐसे कुछ कुछ प्रश्न कर रहे थे ताकि दादी की स्थिति हलचल में आए। लेकिन उस समय भी दादी की स्थिति स्थिर ही रही, माइंड स्टेबल ही रहा। तो दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, सबसे स्थिर मन वाली महिला का दर्जा दिया गया दादी जानकी को। तो ये तो एक थे जिनके माइंड की जांच हुई, वैसे तो बहुत सारी आत्माएं हैं। ये उन्होंने किस विधि से अपने माइंड को इतना कंट्रोल में कर लिया था, कौन सी विधि अपनाई होगी। आप सोचो, आपका तो परिवार 4-5 जनों का है, दादी लगभग 150 देशों की चीफ थी अब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की। भारत में कम से कम 9000 सेंटर होंगे। कितनी सारी बातें आ जाती हैं सामने, एक परिवार में ही कितनी बातें आ जाती है। और इतनी सारी बातें आते हुए भी इतना माइंड स्टेबल कैसे बनाया, तो ये राजयोग का कमाल था। तो जब हम राजयोग का अभ्यास अपनी रेगुलर लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारा मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये राजयोग का फायदा है, मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। फिर हम परिस्थिति के समय सही निर्णय ले पाएंगे। अभी तो क्या है कि छोटी सी बात हुई, मन पहले हलचल में आ जाता है। जिसका मन ही डिस्टर्ब होगा वो डिसीजन क्या लेगा, उससे तो वैसे ही उल्टे उल्टे काम होते रहेंगे। तो पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। और वो कैसे होगा, सेल्फ रियलाइजेशन से। सेल्फ रियलाइजेशन यही है कि मैं एक आत्मा हूं। हमें रटना नहीं है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फील करना है कि मैं एक सितारा हूं जो यहाँ पर विराजमान हूं। बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म सितारा। कल निराकार की बात हो रही थी ना, निराकार मतलब इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसे नेत्रों से देख ही नहीं सकते। कई चीजें जो माइक्रोस्कोप से दिखती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो निराकार भी इतनी सूक्ष्म है कि उसे इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। एटम कितना सूक्ष्म है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पता नहीं क्या क्या है, और इतना सूक्ष्म है। तो आत्मा तो उससे भी कई गुना सूक्ष्म है। फिर भी उसके अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है। फिर भी हमारा सारे कर्मों का रिकॉर्ड आत्मा के अंदर है। तो इसीलिए आत्मा परमात्मा की कंपैरिजन निराकार रूप से कर दी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि रूप ना हो। आत्मा का भी रूप है तो परमात्मा का भी रूप है। हम सभी ज्योति बिंदु हैं। अच्छा, फिर मेडिटेशन का क्या फायदा होता है, कैसे हम कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस देह को भूलना। देह के संबंध, देह के पदार्थों से उस समय हमारी बुद्धि हटी हुई हो, एकाग्र हो। तो एकाग्र होकर अपनी बुद्धि को चारों तरफ से समेट कर रिलैक्स करके हमें बैठना होता है। जब हम योग करने बैठे, तो जिस समय योग करने बैठे, कैसे परमात्मा से हमारे अंदर पावर आएगी। जैसे आपके घर में बिजली की वायर आई हुई है, आपको करंट चाहिए, तो बाहर वाली लाइन से कनेक्शन करने के लिए अपनी वायर का जो आगे वाला हिस्सा है, कवर है, काला सा कवर होता है, वो आगे से थोड़ा हटाना पड़ेगा ना। फिर उससे वायर से वायर कनेक्ट होगी तो उसमें करंट आएगी, है ना, बिजली आएगी। तो ऐसे ही हमने तो कवर पहना हुआ है ये ऊपर, और परमात्मा के ऊपर कोई कवर नहीं। वो तो ज्योति बिंदु है, वो कभी शरीर लेता ही नहीं, वो सुप्रीम पावर है। तो अगर हमें उससे शक्ति चाहिए तो अपना ये देह रूपी कवर हमें हटाना पड़ेगा। इसको हमें भूल कर बैठना होगा। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, उसमें टिक कर बैठना, तो हमें परमात्मा की करंट मिलेगी, परमात्मा की शक्ति मिलेगी। समझ में आ रही है बात। अपने आप को ज्योति बिंदु रूप में हमें एकाग्र करना है। रटना कुछ नहीं है, मेडिटेशन रटने की चीज नहीं है, शिव 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 करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक शब्द हम बार बार बोले उससे नहीं
मतलब हमें बार बार रियलाइज करना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैल रही है। अपने एक एक गुण की गहराई में जाना, कैसे, मान लो शांति का ही गुण है, आप कैसे फील करेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझसे शांति के वाइब्रेशन, ऐसे आप साथ के साथ फील करते जाओ कि यहाँ पर एक सितारा बैठा हूँ और मुझसे शांति की किरणें निकल रही हैं, पूरे मस्तक में फैल रही है, मेरी आंखों से भी वो शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें भी वो शांति की किरणें जा रही हैं, आसपास जो परिवार के मेंबर हैं उनका भी अंतर्मन शांत होता जा रहा है। क्योंकि अब ध्यान से सुनो, हमारे वाइब्रेशंस एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। कैसे पता चले ये कि हमारे जो मन के संकल्प हैं, जिसके भी बारे में हम सोचते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। मान लो आपकी पड़ोसन है, आपकी उसके साथ बहुत अच्छी बनती है, कोई भी नेबर है उसके साथ अच्छी बनती है, लेकिन कुछ बात हो गई और वो किसी वजह से आपसे थोड़ा रूखा रूखा उसका व्यवहार हो गया, लेकिन आपको पहले ही जैसे पता चल जाएगा ये मेरे बारे में, चाहे आपके सामने वो ठीक भी बोल रही हो, लेकिन अंदर में कुछ आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये शायद ना मेरे बारे में ठीक नहीं सोचती। पहले सब कुछ ठीक था, अचानक ही कुछ अंदर विचार आने शुरू हो जाते, जैसे ये मैं मेरे बारे में ना ठीक नहीं सोचती है, कुछ है, और कभी ना कभी वो बात निकल भी जाती है, लेकिन पहले ही हमारे अंदर वो उनके वाइब्रेशन फील होने शुरू हो गए। ऐसे मान लो मैं किसी के लिए अच्छा नहीं सोचती, मेरे विचार बदल गए हैं, उसको अपने आप पता चल जाएगा, थोड़े दिनों में वो बोलना मुझसे बंद कर देगी, हमने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन हमारे मन के विचार तुरंत दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो विचार हमारे भी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। तो पहली विधि राजयोग की आत्मचिंतन है, अपने आप को रियलाइज करना, अपने गुणों का चिंतन करना। दूसरी विधि है परमात्म चिंतन। पहली विधि आत्मचिंतन, दूसरी विधि परमात्म चिंतन, तीसरी है रूह रिहान, परमात्मा के साथ चिटचट बातचीत। तो पहले आपने आत्मचिंतन में क्या लिखा कि हमें मन को एकाग्र करना है, मन के एक एक गुण का चिंतन करना है, और देह के जो भी संबंध है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उन सब को थोड़ा भूल कर बैठना है, अपने स्वमान में टिक कर बैठना है। जो भी 7 गुण बताए उनका हमें अभ्यास करना है। जब हम सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा को ऐसे अपने गुणों का चिंतन करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो सवेरे सवेरे ही हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वैसे देखो दुनिया में भी कहते हैं, वैसे तो यहाँ पर ध्यान लगाओ, यहाँ पर मस्तक के बीच ध्यान केंद्रित करो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मस्तक के बीच है क्या चीज। तो ऐसे हमें क्या करना है, हमें तो पता चल गया कि यहाँ पर आत्मा है, हमारा ही स्वरूप है। तो जब हम सवेरे उठकर बैठते हैं तो सवेरे उठते ही अपने स्वरूप में टिक जाना और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लेना है। कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन से शुरू करो, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाओ, क्योंकि उठते ही हमारी बैटरी की पावर, एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों को भी कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर पढ़ो। तो सवेरे सवेरे जब आप उठकर योग का अभ्यास करेंगे तो आत्मा जल्दी चार्ज होगी। पॉजिटिव चिंतन करो, कोई भी पॉजिटिव बातों का, तो पूरे दिन, अच्छा सो तो नहीं गए, कोई सो तो नहीं गए, सभी जाग रहे हैं। कुछ ये टाइम भी कुछ ऐसा है ना, मान लो पूरे दिन, आज यही तो समझा रहे, पूरे दिन घूमते घूमते मन तन तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो थक जाते हैं तो नींद भी जल्दी आएगी, क्योंकि बैटरी को चार्ज होना है ना, मेडिटेशन नहीं तो नींद से चार्ज होगी, नींद भी चार्ज करती है। इसलिए फिर रात को सोते हैं तो आत्मा थोड़ी डिटैच हो जाती है शरीर से, थोड़ा उसमें चार्जिंग आती है। तो नींद भी क्या करती है कि हमारे विचारों को बहुत, मतलब उस पर ले जाती है। सपने वाली भटकती हुई नींद नहीं, कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, कुछ मिनट की नींद होती है,
लगभग 40-45 मिनट, जो बहुत गहरी नींद होती है, जो मन के विचार बहुत स्लो हो जाते हैं उसमें, तो उस समय हमारी बैटरी चार्ज होती है। यही काम मेडिटेशन करता है। मेडिटेशन भी हमारे थॉट को बहुत स्लो कर देता है, और पॉजिटिव थॉट, क्वालिटी वाले थॉट, हमें डायरेक्शन बस चेंज करनी है। वो नेगेटिव वेस्ट चल रहा था, मेडिटेशन में बैठ के हमें वो वेस्ट से पॉजिटिव साइड कर देना है। तो वो जब पॉजिटिव चलेगा तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और दिन में जितनी भी बातें आएंगी सामने, तो उनका सामना करने की हमारी आत्मा में शक्ति रहेगी, क्योंकि सवेरे सवेरे हमने चार्ज कर लिया था। वरना तो फिर बैटरी लो, दिन में कोई भी बात होगी फिर लो हो जाएंगे, थक जाएंगे। बैटरी लो क्या रिजल्ट क्या होगा, बड़ा ही जल्दी निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, दुखी होंगे, रोएंगे, नाराज होंगे। ये सारी निशानियां बैटरी डिस्चार्ज की है। तो सवेरे सवेरे अपने इन गुणों का चिंतन करके हम अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करेंगे। सेकंड है परमात्मा चिंतन। परमात्मा चिंतन में परमात्मा को याद करने के लिए 4-5 चीजें बहुत जरूरी है। देखो, आप पहला, किसी को भी हम याद करें तो सबसे पहले हमें उसका परिचय होना जरूरी है ना। एक है परिचय वाली याद, उसमें थोड़ी मेहनत होती है। मान लो कोई आपको कहे कि आपने मुझे फंक्शन में नहीं बुलाया घर में, आप कहेंगे सॉरी मुझे याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि वो परिचय तो था हमें, लेकिन हमारा कोई क्लोज रिलेटिव नहीं था। तो परिचय तो हमें बहुतों का है, तो जरूरी नहीं कि हमें परिचित वाले की याद रहेगी। दूसरा है उससे हमारा संबंध हो, तो जिससे हमारा संबंध होगा उसकी याद सताती है, न चाहते हुए भी आ जाती है। तो ठीक है, तो एक है परिचय वाली याद, दूसरी है संबंध जिसके साथ हो वो वाली याद, तीसरी स्नेह वाली याद, चौथी याद प्राप्ति वाली याद। आज कौन सी याद है आपकी परमात्मा के साथ? आप बताइए, परमात्मा के साथ हमारी कौन सी याद है इनमें से? शायद आपको बुरा लगे, लेकिन हमारी याद प्राप्ति वाली याद है। प्राप्ति वाली याद थोड़ी स्वार्थ भरी याद होती है कि हमें ये मिले तो मैं फिर परमात्मा को याद करूं। हम क्या करते हैं आजकल, परमात्मा के साथ भी डीलिंग करते हैं कि हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर देना, मैं 2 नारियल एक्स्ट्रा चढ़ाऊंगी। और अगर वो मन्नत पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? मन्नत पूरी नहीं हुई तो 2 नारियल चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही जैसे जैसे मान लो बच्चे को नौकरी लगवा देना, तो मैं आपको 1001 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, ये कर देना तो मैं इतने रुपए का। जितनी जितनी मन्नत थोड़ी हैवी होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उतना हम ज्यादा बड़ा सौदा करेंगे परमात्मा के साथ में। सोचो हम किसके साथ सौदा कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जो दाता है, जो सारी दुनिया को देने वाला है, हमें देने वाला है, हम उसके साथ सौदा करते हैं। क्या हमें सौदा करना चाहिए परमात्मा? आप बताइए, परमात्मा के साथ स्वार्थ भरी याद है आपकी या नहीं है? जिनकी है, जिन्होंने ये कार्य किए हुए हैं परमात्मा के साथ में, मैं हाथ खड़े करवाऊं या नहीं करवाऊं? ठीक नहीं लगेगा ना, क्योंकि सबने थोड़ा बहुत ऐसा किया हुआ है। दूसरी याद परमात्मा की, ध्यान से सुन रहे हैं सभी? ध्यान से सुन रहे हैं? दूसरी याद परमात्मा को क्यों करते हैं? डर के मारे परमात्मा को याद करते हैं। 16 सोमवार का व्रत रखा, एक बीच में छूट न जाए, कहीं भगवान नाराज न हो जाए, है ना, भगवान नाराज न हो जाए, भगवान कहीं मुझे श्राप न दे दे। तो ऐसे परमात्मा से डर लगता है। वो तो हमारा परम पिता है, तो पिता से कोई बच्चा डरता है क्या? अपने माता पिता से कोई बच्चा डरे मेरे मम्मी पापा मुझे श्राप न दे दे? ऐसा कोई माता पिता अपने बच्चे के साथ कर सकता है? उसको पता है मेरे बच्चे को किस समय किस चीज की आवश्यकता है। वो कभी भी बच्चे को
श्राप नहीं दे सकता, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। कल भी कोई बहन पूछ रही थी, क्या परमात्मा दुख देते हैं? परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, उसका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। हम दुख में उसको याद ही क्यों करें? अगर वो हमें दुख देता हो तो हमें दुख में याद करने की जरूरत क्या है? जब परमात्मा दुख ही देता है, इसका मतलब वो सुख देता है, इसलिए दुख पड़ते ही हमें उसकी याद आ जाती है। तो परमात्मा, उसके साथ हमारा बड़ा क्लोज रिलेशन है, दूर का रिलेशन नहीं है। आप सोच के देखो, आपको अपने इस जन्म के माता पिता याद है, पूर्व जन्म के माता पिता सगे संबंधी कोई भी याद नहीं है ना, इस जन्म में कोई भी याद नहीं। याद है तो हाथ खड़े करो। पूर्व जन्म के नहीं याद ना, और उससे पूर्व जन्म का तो कोई भी संबंधी याद नहीं। तो जब हमें पिछले जन्म का कोई रिलेशन याद नहीं, उससे पिछले का कोई याद नहीं, इस जन्म का अगले में नहीं रहेगा, लेकिन एक रिलेशन है हमारा जिसको, जो हमें हर जन्म में याद रहा, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो। दुख पड़ते ही हे भगवान ऊपर की ओर नजरें जाती है। तो क्लोज रिलेशन किसके साथ हुआ? परमात्मा के साथ हुआ ना, जो हमें हर जन्म में याद रहा। तो वो हमारा परम पिता है, तो उससे हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमें दुख दे सकता है? परमात्मा हमें कभी भी दुख नहीं देता है। तो डर के मारे परमात्मा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपने 4 व्रत किए और बाकी छोड़ दिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा को अपने बच्चों को भूखा देखना थोड़ा पसंद है। आपका बच्चा पूरे दिन से भूखा है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज चाहिए, आपको पसंद आएगा? कि पूरे दिन भूखा है, आप मार के भी पीट के भी उसको खाना खिलाओगे, लेकिन खाना खिला के सुलाओगे। तो ऐसे परमात्मा को भी कोई हमें भूखा देखना पसंद नहीं है। तो ऐसे डरना नहीं है कि परमात्मा हमारे साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन हमारे कर्म जरूर गलत कर सकते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उस समय प्रति समय हमारे आगे आते रहते हैं। कई बार कोई व्यक्ति नासमझी से बोल देते हैं कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं बहन जी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी और के कर्मों की सजा हमें थोड़ा मिल सकती है, हमने किया हुआ है तो हमारे सामने बीमारियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती है, क्योंकि हमने किया हुआ है। जो बोया है वो हम काट रहे हैं। लेकिन परमात्मा हमें दुख नहीं देता। हम स्वार्थ से, डर के मारे परमात्मा को याद ना करें। तीसरा, हम परमात्मा से शिकायतें बहुत करते हैं, ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए। या करनी चाहिए? पड़ोसी के पास तो भगवान ये भी है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, तो ऐसे शिकायतें करते हैं। आप सोचो, जो नहीं मिला है उसकी शिकायतें रोज करते हैं, लेकिन जो मिला है, जो आपके पास है, कभी उसका शुक्रिया किया? परमात्मा को उसका शुक्रिया किया जो आपके पास है? तो हमें शुक्रिया करना सीखना है, शिकायतें करना छोड़ना है। चौथी, एक याद का एक और गलत तरीका जो अभी तक हमने अपनाया। आपको ये 3 तरीके ठीक लगे या तीनों तरीके गलत लगे अभी तक बताए हुए? जिसको गलत लगे ये तीनों विधि, स्वार्थ से मांग कर, मन्नत मांगना, वो सब करना, आपको ये विधियां ठीक लगी या गलत लगी? जिसको गलत लगी वो हाथ खड़े करना। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए परमात्मा के साथ। वो हाथ खड़े करो जिसको गलत लगा। जिसके हाथ नीचे है उसको ठीक लगती है सारी विधियां। चौथी जो विधि है वो हम गलत कौन सी करते हैं? जब हम परमात्मा से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो, मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो हम बहुत सारी चीजें परमात्मा से मांगते हैं। क्या मांगना ठीक है? आपके पास कोई मांगने आए, रोज ही मांगने आ जाए, रोज ही पड़ोस में से 1 कटोरी चीनी देना, 1 कटोरी ये देना, रोज ही आए। कोई भिखारी ही रोज आके खड़ा हो जाता है, बहन जी 50 रुपए दे दो, आपको ठीक लगेगा? चलो आप 50 की 10 रुपए दे दोगे, 50 तो नहीं दोगे सीधे बोलते ही उसको। लेकिन कोई
लेकिन आपका बच्चा आपके पास आए मांगने के लिए, मम्मी आज मुझे स्कूल में 50 रुपए की आवश्यकता मुझे चाहिए, तो आप उसे 50 की जगह 100 दोगे। किस लिए? कि और भी जरूरत पड़ सकती है, आज तुम 100 लेकर जाओ, बचे तो वापस कर देना। तो भिखारी को, मांगने वाले को 50 की जगह 10 मिले, बच्चे को 50 की जगह 100 क्यों मिले? क्योंकि वो अधिकारी है, उसका अधिकार है। ऐसे हम भी अधिकारी बने, हम मांगने वाले क्यों बने? परमात्मा यहाँ राजयोग में ये चीज सिखाई जाती है कि हमें परमात्मा से कभी कुछ मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। वो हमारा पिता है, उसको हमारी जरूरतें पता है, वो अपने आप हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर देगा, हमें उससे मांगना नहीं है। तो परमात्मा को याद करने की सही विधि क्या है? ये तो चीजें थी जो हमें नहीं करनी है। स्वार्थ से याद नहीं करना, डर से याद नहीं करना, शिकायतें नहीं करनी, परमात्मा के सामने भिखारी नहीं लेकिन बच्चा अधिकार है। बाबा आपको आना ही पड़ेगा, मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, आप मेरे पिता हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो ये हमारा अधिकार है परमात्मा के ऊपर। तो अधिकारी बनो, बच्चे बनो, भिखारी क्यों बने हम? करना कैसे है, किस विधि से याद करना है? हमें परमात्मा के साथ कोई न कोई रिलेशन जोड़ना है, संबंध जोड़ना है। तो जब हम उसके साथ संबंध जोड़ लेंगे तो वो उसमें बंध जाएगा। परमात्मा को किसी भी रस्सी में नहीं बांधा जा सकता, कैसे भी बांधा नहीं जा सकता, लेकिन एक स्नेह की रस्सी ऐसी है जिसके द्वारा हम परमात्मा को बांध सकते हैं। तो परमात्मा के साथ हम कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। बहुत क्लोज रिलेशन कौन सा होता है? माता पिता का। हम गाते तो है गीत परमात्मा के सामने, लेकिन फील नहीं करते। तो हमें उसको माता पिता स्वीकार करना है। हम गाते ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये तो पता है कि परमात्मा के साथ हमारे सारे रिश्ते हैं। अब उन रिश्तों को फील करना है, फील करना है कि हमारे घर में एक और मेंबर आज आ गया है। आज आप ये पूरा सुनो, जब सुनने के बाद ऐसे महसूस करना कि आज हमारे घर में एक नया मेहमान आ चुका है और उसके साथ मेरा कौन सा रिश्ता है? चाहे तो आप उसको माता बनाना, चाहे उसको पिता बनाना। और माता पिता का रिश्ता होता है इतना क्लोज होता है, माता अपने बच्चे का तुरंत सब कुछ समझ जाती है कि बच्चा बीमार है या क्या है। अच्छा, वीडियो दिखाई दे रही है सभी को? वीडियो दिखाई दे? तो परमात्मा के साथ हमें माता पिता का रिलेशन हम जोड़ सकते हैं। जब हम किसी भी चीज के साथ हमारा मेरापन जुड़ जाता है ना, मेरा है, तो उसकी याद ऑटोमेटिकली आती है। मान लो अभी आपको कहे कोई कि ये जो पार्क है ना आपके इस पास में, वो आपने साफ करना है, तो आप उसको साफ करेंगे? कहते ही क्या कहेंगे? सबका है ना, तो मैं क्यों उसको साफ करूं? तो परमात्मा को भी जब तक हम सबका बना के रखेंगे ना, तो उसकी याद हमें आ ही नहीं सकती, क्योंकि सबका है ना। लेकिन जब हम उसको मेरा स्वीकार कर लेते हैं, बच्चा भी पैदा होता ना तुरंत इतना मोह नहीं जुड़ जाता, हम उसको रोज उसका मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, ऐसे नए नए नाम से बुलाते रहेंगे तो और उससे स्नेह जुड़ता जाएगा। तो ऐसे परमात्मा के साथ में भी हमें मेरा शब्द आगे जोड़ लेना। मेरा बाबा, जैसे हम सभी प्यार से बोलते हैं बाबा मीन्स बाप, फादर, तो वो मेरा बाबा है। जैसे हम उसके साथ मेरे वाला कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसकी याद बढ़ जाती है। मान लो आपके पास कोई भी चीज है, जैसे मैंने कहा पार्क साफ करना, तो आप बिल्कुल नहीं करोगे क्योंकि वो सबका है, सबकी चीज से लगाव नहीं। और अपने घर को पूरा साफ सुथरा चमका के रखेंगे क्योंकि वो मेरा है ना। तो ऐसे ही पड़ोसी का बच्चा कितना भी सुंदर हो, आपको वो ठीक लगेगा लेकिन उससे बहुत लगाव नहीं होगा। लेकिन अपने बच्चे से, चाहे वो काला पीला कैसा भी है, लेकिन बहुत लगाव होगा क्योंकि वो मेरा है। तो मेरी कोई भी चीज है उससे बहुत ज्यादा स्नेह होता है, प्यार होता है।
परमात्मा के साथ आज हम मेरा वाला संबंध जोड़ लेंगे कि वो मेरा बाबा है, मेरा बच्चा है, मेरा दोस्त है, मेरा शिक्षक है। जैसे बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तो शिक्षक से लगाव होगा, तो परमात्मा हमारा परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। वो जैसे गुरु गति करते हैं तो वो तो गुरुओं की भी गति करने वाला है, परम सद्गुरु है। तो हमें वैसे यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, कोई मंत्र नहीं दिया जाता है, वो ही एक गुरुओं का गुरु है जिसको हम याद करते हैं। कोई मंत्र नहीं है। मंत्र कौन सा है? जैसे मैंने आपको संस्कृत में 3 शब्द बोले, परमात्मा ने हमें 3 शब्द बोले हुए हैं बच्चे, निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव। लेकिन हमें ये तीनों शब्द रटने नहीं है, हमें इन तीनों शब्दों की गहराई में जाकर इनको फील करना है। निराकारी का अर्थ क्या है? कि मैं एक आत्मा हूँ। निर्विकारी का अर्थ क्या है? कि हमें अपने अंदर विकार नहीं आने देना। निरहंकारी का अर्थ क्या है? अपने अंदर कोई अहंकार नहीं आने देना। जैसे कोई मंत्री होता है, उसका अर्थ होता है सलाहकार। मंत्र मतलब एक सलाह। मान लो मैंने आपको संस्कृत में बोल दिया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी दूसरे को संस्कृत में बोले कि आपने ये सड़क पूरी साफ करनी है। अब वो संस्कृत में एक वर्ड बोला और वो उसको रटता रहे कि ये सड़क साफ करनी है, सड़क साफ करनी है, साफ करनी है। तो क्या वो साफ हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो केवल उस लाइन को रट रहा है। तो ऐसे ही हमें निराकारी स्वरूप बोला तो मुझे उसको रटना नहीं है, निराकारी निराकारी, लेकिन मैं आत्मा हूँ, एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मुझे उसको फील करना है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। एक एक गुण को फील करना है, ना कि हमें किसी भी चीज को रटना है। तो सदगुरु भी है हमारा, वो परम शिक्षक भी है। हम उसको बच्चा भी बना सकते हैं, हम उसको दोस्त भी बना सकते हैं। एक बार ऐसे एक बच्चे ने परमात्मा को अपना दोस्त बना लिया। उसने अपनी माँ से पूछा, ये परमात्मा कौन है? उसकी माँ ने जवाब दिया, वो आपका दोस्त है। तो उस दिन से बच्चे ने परमात्मा को अपना दोस्त मान लिया। वो गाय बकरी को चराता था और जब जाता था परमात्मा को अपने साथ लेकर जाता कि दोस्त चलो मेरे साथ में। खेलता तो दोस्त चलो मेरे साथ में खेल खेलो। सोता तो कहता दोस्त आपने ये गाय बकरी देखनी है, मैं सो रहा हूँ। खाना खाता तो दोस्त आ जाओ, अभी खाना खाने का समय हो गया, मैं आपको खिलाता हूँ, आप मुझे खिलाओ। तो इतना क्लोज रिलेशन उसने भगवान के साथ जोड़ लिया। और वो अकेला रहता था लेकिन उसको फील नहीं होता था, हमेशा परमात्मा को दोस्त के रूप में अपने साथ रखने लगा। तो एक दिन वहां से कोई पंडित जी गुजरे और पंडित जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान से बातचीत कर रहा हूँ। उसने देखा ना ये अकेला किससे बात कर रहा है, पूछ लिया। तो उसने कहा मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा पंडित जी ने, भगवान भगवान ऐसे थोड़ा ही किसी को मिल जाते हैं, भगवान के लिए तो मंत्र जाप करना पड़ता है, श्लोक रटने पड़ते हैं। तो उसने कहा, मासूम था, छोटा था, उसने कहा अच्छा कौन सा श्लोक रटना पड़ेगा? तो उसने कोई उसको बता दिया, बच्चा उसको रटने लगा। और फिर वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने जाके कहता है कि हे भगवान देखो, आज मैंने एक और भक्त को आपसे मिला दिया। तो भगवान का जवाब आता है कि तुमने उस भक्त को मुझसे मिलाया नहीं, मुझसे दूर कर दिया है। वो तो मुझे रोज खाना खिलाता था, मेरे साथ खेलता था, घंटों मेरे साथ बातचीत करता था, लेकिन आज वो एक श्लोक में ही उलझ कर रह गया है, मेरे पास तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हम भी किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उन्हीं चीजों में उलझ कर रह गए। परमात्मा के साथ कोई मतलब बातचीत करनी, अपने दिल की सारी बातें कहनी, उसको दोस्त बनाना। जैसे मीरा ने कृष्ण के साथ कौन सा संबंध जोड़ा, उसको अपना प्रियतम मान लिया। तो ऐसे उसको दिन रात जहां भी जाती वही दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे कन्या की भी जब जब तक कोई रिलेशन नहीं, किसी के साथ में कोई याद नहीं, जब उसको बता दिया जाएगा कि ये तुम्हारा होने वाला पति है, तो उसकी अपने आप उससे अटैचमेंट हो जाती है, वही बुद्धि जुट जाती है। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि उसको याद करो, ये करो, लेकिन अपने आप उसकी याद आने लगेगी।
तो वो उसका संबंध है। ऐसे ही माँ अपने बच्चे को कैसे याद करती है? क्या करेगी माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए? या बच्चे को याद करने का टाइम हो गया है, मैं थोड़ा आंखें बंद करती हूँ और मान लो बच्चे का नाम राहुल है, उपलौथी लगाई और राहुल 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 ऐसे करेगी? ऐसे बच्चे को याद करेगी माँ? कैसे करेगी? मेरा बेटा ऐसा है, ये खाता है, उसको ये चीज पसंद है, ये नहीं पसंद है, उसने कल मुझे ये बात बोली थी, फिर ये बोला था। तो ऐसे जैसे बाहर गया हुआ ना बेटा, तो वो कंटिन्यू उसकी याद में रहती है। खाना बनाती है तो उसकी बात करती रहती है, कुछ और काम करेगी तो याद आ जाएगी। या स्पेशल बैठने की जरूरत है और वो रटना पड़ेगा उसको, राहुल राहुल राहुल, ये याद है। एक बार मैं आपके माइक ऑन करवाना चाहूंगी। क्या ये राहुल 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 करना, मान लो बेटा सोनू हो, सोनू 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 करना स्पेशल बैठ के, क्या ये याद है? या उसके बारे में सोचना, उसकी बातों को सोचना, वो याद है? नहीं जी, उसके बारे में बातों को सोचना, उसकी बातों को सोचना। आप अपने बेटे को याद करना, बातों को पति सोचना, को याद करना, के नाम के लेकर गुणों का स्पेशल चिंतन रटना करना। शुरू करते हैं। नहीं उसके और बाद ये बताओ केवल मनोमन सोनू दिल सोनू से सोनू याद करना नहीं, याद है? मनोमन बस दिल से इतना याद बताओ, करना। उन्हें क्या क्या पसंद है। बस इतना बताओ कि सोनू 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 करना याद है? नहीं है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, शिव 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 जी, शिव शिव गलत है। करना याद है? नहीं है, राम 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 करना याद है? नहीं, अरे ये भी याद नहीं है ना? बस माइक ऑफ कर लेंगे। तो जैसे नाम, बेटे का नाम रटना कंटिन्यू वो याद नहीं है, ऐसे परमात्मा का नाम हम रट रहे हैं, वो भी याद नहीं है। परमात्मा के गुणों का हमें चिंतन करना, उससे बातचीत करना। मान लो एक बेटे ने आके अपनी मम्मी को कहा, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, मम्मी ने उसे खूब प्यार किया। दूसरे बेटे ने देखा कि अच्छा ये बोलना है, तो वो भी कहता मम्मी को जाके, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, तो मम्मी खुश होगी। लेकिन फिर वो बार बार कहे, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, मम्मी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? मम्मी इरिटेट हो जाएगी, इसको हो क्या गया है? तो हमने भी कौन सी याद की? ओम नमो शिवाय, मतलब मैं आत्मा, नमो माना नमस्कार, शिवाय शिव को, कि मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ, परमात्मा खुश होगा। फिर ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, वो खुश होगा। मैंने किसी को, मेरे पिताजी घर पे आए, मैंने उसको नमस्ते किए, खुश है। मैं बार बार नमस्ते कर रही हूँ, क्या ये ठीक है? नमस्ते पिताजी, नमस्ते पिताजी, वो क्या कहेगा, क्या हो गया आज इस लड़की को? कुछ और तो बोल ही नहीं रही, एक नमस्ते ही बोल रही है, आगे पीछे कुछ नहीं। तो हम भी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। तो परमात्मा के सामने एक सीखी सिखाई, किसी ने बड़े प्यार से प्रार्थना गाई, हम उस प्रार्थना को जाके गा के आ जाते हैं, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी। लेकिन परमात्मा क्या चाहता है? कैसी याद हो? तीसरी याद थी रूह रिहान करना। एक बार एक, रूह रिहान मतलब बातचीत। एक बार एक बच्चा चर्च में गया, बहुत छोटा था, केजी का बच्चा था, और वहां पर प्रीस्ट सामने प्रेयर बोल रहा था, सामने सभी खड़े थे, वो भी प्रेयर बोल रहे थे, सबकी थोड़ी थोड़ी होठ हिलते दिखाई दे रहे थे। बच्चे ने इधर उधर देखा, वो भी सामने बिल्कुल प्रीस्ट के जाके खड़ा हो गया सामने, और वो भी थोड़ा थोड़ा उसने लिपसिंग करनी शुरू की, होठ हिलाने शुरू किए। तो प्रीस्ट की नजर उस पे गई कि इस बच्चे को क्या प्रेयर पूरी आती होगी, ये क्या गा रहा है भगवान के लिए, कौन सी प्रेयर बोल रहा होगा। उसकी नजर पूरी प्रेयर बोलते हुए उसी बच्चे पर रही। उसके बाद जब प्रेयर खत्म हुई तो प्रीस्ट ने उसी बच्चे को लास्ट में पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हें प्रेयर आती है? उसने कहा नहीं। तो कहा तुम क्या सुना रहे थे फिर परमात्मा को? उसने कहा कि मैंने भी प्रेयर सुनाई है। तो कहा कौन सी? कहा कि मैंने परमात्मा को पूरी एबीसीडी सुना दी, एबीसीडी के जितने भी 26 अक्षर हैं
मैंने परमात्मा को बोला जो भी प्रेयर बनती है आपकी इसी में से बनती होगी, जितनी अच्छी आप बना सकते हो आप बना लो। मैंने तो पूरी एबीसीडी आपको सुना दी है। आप ये बताइए परमात्मा किससे ज्यादा खुश हुआ होगा? उनसे जो रटी रटाई एक प्रेयर गा रहे थे, या उस बच्चे से जिसने अपने दिल की बात परमात्मा के सामने जाके की? किससे ज्यादा खुश होगा? जो दिल की बात करेंगे। तो हम भी जब परमात्मा के सामने जाके अपने दिल की बात कहेंगे तो वो हमसे ज्यादा खुश होगा। किसी ने बड़ी अच्छी आरती बनाई, ओम जय जगदीश हरे, जिसने बनाई उसकी बड़ी अच्छी बुद्धि परमात्मा से जुटी हुई होगी, उसने अच्छे अच्छे अक्षर परमात्मा के लिए लिखे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो मंदिर में आगे गा रहे, हम उनके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, हम भी पीछे ओम जय जगदीश हरे, हम भी उनके साथ साथ गाते रहते हैं वही गीत। तो ये हमारे दिल के गीत तो नहीं हुए, बस हम गए, जाके सुना के आ गए, फॉर्मेलिटी पूरी। अब परमात्मा मेरी बात सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे, हमारी दिल की बात कहाँ पहुंची परमात्मा के साथ। यही अंतर है प्रेयर में और मेडिटेशन में। मेडिटेशन में हम अच्छे से बैठकर उसका आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं। खुद अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाना, हर परिस्थिति के लिए पहले से ही पूरी तैयारी हो कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मेडिटेशन हमें अंदर से मजबूत बनाता है, अंदर से सशक्त बनाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो आज हमने परमात्मा को याद करना सीखा कि हम उसको याद कैसे करें। आज आपने कोई भी एक संबंध जोड़ लेना है कि मैं उसको बच्चा बनाऊंगी। ऐसे कई माताएं आती हैं, उन्होंने परमात्मा को अपना बच्चा बनाया हुआ है। जैसे 3 उसके बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, चौथा बेटा उन्होंने शिव बाबा को बना लिया है। हर बार क्या करती है, वो शिवरात्रि पे आती है और उसके नाम का भोग लगवाती है, उसका जन्मदिन मनाती है अच्छे से कि ये मेरे चौथे बेटे शिव बच्चे के लिए। और वो अपना अनुभव भी सुनाती है। बड़ा कमाल का होता है उनका अनुभव कि कैसे जब हम बीमार होते हैं तो ये शिव बालक हमारी मदद करता है, हमारे पैर दबाता है। तो हमें मतलब परमात्मा उस समय उनके पास जाकर उनकी मदद करता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। केवल परमात्मा की पहचान होना ये काफी नहीं है। मान लो मैंने आपको ये कोर्स करा दिया, ये बात बता दी, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा को हमें यूज करना आना चाहिए। मान लो किसी ने आपके घर पर एसी दिया कि गर्मी में ना थोड़ा आपके बच्चे मतलब कूलिंग रहेगी घर में, बच्चे थोड़ा ठीक रहेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी है तो मैं ये एसी भेज देता हूँ, आप इसका लाभ लें। रिलेटिव था कोई, आपके घर पे भेज दिया। कुछ दिन बाद वो कॉल करता है और कहता है कैसा लग रहा है? तो आप कहते हो कैसा भी नहीं, वैसा ही लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। तो कहता है नहीं, कुछ तो मतलब अच्छा लग रहा होगा ना, कूलिंग तो मिल रही होगी ना एसी की। तो कहा नहीं, जैसा पहले था वैसे ही है। वो आके चेक करता है, देखता है इन्होंने वायर तो लगाई ही नहीं, यूज तो किया ही नहीं, ये ऐसे ही है। तो ऐसे ही परमात्मा की पहचान तो मिल गई, लेकिन हमने यूज तो किया ही नहीं, उसको समय पर आह्वान तो किया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। तो जब तक हमने खुद अनुभव नहीं किया, ये तो मेरे अनुभव की बात आप सुन रहे हो ना। मान लो मैंने जूस पिया, कुछ भी मैं पी रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो ये कैसा है, तो मैं ऐसे बताऊंगी ये थोड़ा खट्टा लगता है, थोड़ा मीठा लगता है, थोड़ा ऐसा है। कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी जब तक आप खुद पी के नहीं देखेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा कितना शक्तिशाली है, कितना प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, शांति का सागर है। वो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ जब तक आप खुद उसको अनुभव नहीं करें, प्रैक्टिकल उसको यूज करके नहीं देखें। तो आपने उसके साथ संबंध जोड़कर प्रैक्टिकल उसको याद करना है। ये तो मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं चाहती हूँ आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें कि हमने परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ा,
तो हमें कैसे फील हुआ। ऐसे राजयोग के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला क्या स्तंभ है? राजयोगी जीवन 4 पांवों पर टिका हुआ है। 4 पांव, उसमें पहला जो नियम है, मुख्य बहुत जरूरी चीज, वो है नियमित सत्संग करना। रोज की रोज ये ज्ञान की अच्छी बातें सुनना। अगर हम रोज नहीं सुनते, ये कोर्स आपने 1 हफ्ता किया, फिर कुछ टाइम बाद आप इसको भूल जाएंगे अगर आपने रोज नहीं सुना तो नियमित हमारे अंदर जब ये ज्ञान जाएगा तो झाड़ू लगाने का काम करेगा। जब मन साफ होगा ना, तो हम परमात्मा को याद कर पाएंगे। जहां बातों रूपी किचड़ा है, वहां भगवान नहीं बैठ सकता। मान लो किसी देवी की मूर्ति की भी स्थापना करनी हो घर में, तो वहां बड़ा सफाई की जाती है, शुद्धि की जाती है उस जगह की। तो ऐसे हमें परमात्मा को अपने मन में बिठाना है, तो उसके लिए एक ज्ञान जरूरी है, एक पवित्रता जरूरी है, मन वचन कर्म की सफाई जरूरी है। पवित्रता मतलब मन वचन कर्म हमारा शुद्ध हो। चाहे तो परमात्मा कहते, चाहे तो बात हो सकती है, चाहे बाप हो सकता है। अगर बातों को बिठाया हुआ है तो बाप वहां नहीं बैठेगा। बातों के किचड़े में बाप को बिठा लिया तो बातें नहीं बैठेंगी। समझ में आ रही है ये लाइन? या तो बाप को बिठाओ या बातों को बिठाओ, आपके हाथ में है। तो नियमित सत्संग, ध्यान के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ज्ञान का, इन्हीं बातों का चिंतन अंदर चलेगा। तो रोज की रोज ये ज्ञान की बातें सुनेंगे। दूसरा, जो पवित्रता सुनाई, मन वचन कर्म साफ रखना, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तीसरा, हमें क्या करना? शुद्ध अन्न खाना है। हमें कोई भी ऐसा वैसा तामसिक भोजन नहीं खाना है। शुद्ध पवित्र परमात्मा की याद में बना हुआ सात्विक भोजन ही हमें स्वीकार करना है। कई ऐसे कहते हैं कि आप प्याज लहसुन क्यों मना करते हो? वैसे तो आपके हाथ में है, खाएं ना खाएं। देखो कितने सारे व्रत हैं जिनमें हम प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि प्याज लहसुन से बुद्धि एकाग्र नहीं होती। जब उसको खा लेते हैं ना, तो 2 चीजें होती है, एक फियर और एक एंगर। एक डर और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसको खाने से। इसलिए ना, शायद आपको ना पता हो, पायलट लोगों का प्याज लहसुन का खाना मना होता है। वो प्याज लहसुन का खाना खा के प्लेन नहीं चला सकते। उनको भी पता है, साइंस ने भी ये प्रूफ किया हुआ है कि प्याज लहसुन वाला खाना खाने से मन में ये चीजें जागृत होती है। तो ये चीजें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं और परमात्मा की याद में ही अपने भोजन को बनाते हैं, भोग लगाते हैं। क्योंकि जिसने दिया है उसको हम पूछे ही नहीं और अपने आप ही खाते रहे, तो ये भी तो चोरी हुई ना। तो जब भी भोजन खाएं, परमात्मा को स्वीकार जरूर कराएं और जब खा ले तो उसका शुक्रिया जरूर करें। शुक्रिया हमें कई बार परमात्मा का करना। उठते ही शुक्रिया कि आज का दिन हमें देखने को नसीब हुआ। कितनों के नसीब में आज का दिन है ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाएं तो परमात्मा का शुक्रिया। कुछ भी मिला तो शुक्रिया। पानी पिए तो शुक्रिया। उसकी गोद में ही सिर रख के सोए, ताकि शरीर छूटे भी तो सीधा हम परमात्मा की गोद में ही मिले। तो ये मेडिटेशन हमें सिखाता है। तो हमने ये 4 स्तंभ में कौन कौन सी बातें थी? प्रतिदिन सत्संग, शुद्ध अन्न, पवित्रता और दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों में मधुरता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, ये सारे गुण हैं। ओके जी, ओम शांति। बस आपने एक बात याद रखनी है कि हमने परमात्मा के साथ आज एक रिलेशन जोड़ना है। या तो उसको अपना बच्चा बनाए या दोस्त बनाए और उसको घड़ी घड़ी अपने पास ही रखे, अपने पास से जाने नहीं दे। उसके साथ बातचीत करते रहें। कैसे करें? मान लो दिन में आप कई बार अपने घर पे फोन मिलाते हो। नई नई बहन आती है शादी करके, तो कई बार अपने मायके में मम्मी के पास फोन करेगी, मम्मी आज ये हुआ, सारे घर की बातें उसको बताती है। बस इतना करना है। उनको बताने की बजाय
परमात्मा के साथ वो सारी शेयरिंग करनी है, क्योंकि शायद वो तो उस बात का सॉल्यूशन कर भी ना सके, पर परमात्मा के पास हर बात का सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? हमें परमात्मा के साथ अपनी सारी बातों की शेयरिंग करनी है, यही बस योग है। आगे गहराई में जाना, चलो, और आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन वो थोड़ा गहरा है, बातचीत तो कर सकते हो ना रोज थोड़ी बहुत। ओके जी, अभी हम विजय भाई से सुनेंगे 5 मिनट। ओम शांति।